एक दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दूसरी जंग अजीम के लेवल की तबाहकुन बमबारी की धमकी दी और दूसरे दिन मुज़ाकरात जारी होने का बयान भी दाग दिया। धमकी मुज़ाकरात जारी होने के बयान में आखिर कैसे बदल गए? क्या ईरान ने कोई ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका हमले मौखर करने पर मजबूर हो गया? ये बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन डेफिनेटली इन सवालों के जवाब ये दोनों फरीक ही जानते हैं और वो लोग के जिनसे इनके टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा वज़ीर जंग बल्कि क्योंकि इस महकमे का नाम ही तब्दील कर दिया गया, पीट हेग्सेथ ये कहते हैं कि ईरान पर इतनी शदीद बमबारी करने का हमारा मंसूबा था, अमरीका का मंसूबा था, जो दुनिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद कभी नहीं देखी होगी। लेकिन इस क़यामत खेज़ ऐलान के ठीक एक दिन बाद अमरीकी सदर ने हमले मौखर करने का भी ऐलान कर दिया, क्योंकि पस मंज़र में तेज़ तरीन राबते चल रहे थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ को फ़ोन किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा, इराक़ी वज़ीर ख़ारजा से भी उनके टेलीफोनिक राब्ते हुए। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर अहम तरीन गुफ्तगू हुई। शहज़ादा सलमान ने GCC का मुत्तफ़िक़ा और वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया कि अगर ये जंग छिड़ती है या इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है, इसकी हिद्दत शिद्दत को बढ़ाया जाता है, तो नताइज माज़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ और हौलनाक होंगे। इसी सिफारती हलचल की वजह से सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात फिर से शुरू हो रहे हैं और मुआहिदा तय पाना भी मुमकिन है। जबकि जो ईरानी तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारजा के इस्माइल बक़ाई, वो ये कहते हैं कि आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में अमरीका शरीक नहीं है और अमरीका के साथ ईरान की कोई बातचीत डायरेक्टली नहीं हो रही, ऑल्दो कि इनडायरेक्ट जो मुज़ाकरात हैं वो बताया जाता है कि दोनों फ़रीक़ इस पर आमादा भी हैं। अब सवाल यह है कि धमकियों के बीच मुज़ाकरात की कामयाबी कैसे मुमकिन है? एतमाद का दोनों तरफ ही शदीद फ़ुक़दान है, इसलिए मुज़ाकरात डेफिनेटली सालिसों के ज़रिए हो रहे हैं, डायरेक्टली नहीं हो रहे। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और क़तरी हुकाम अपने ख़ुसूसी एलची भेज रहे हैं ताकि इस बातचीत को जल्द अज जल्द आगे भी बढ़ाया जा सके। इस वक्त यूँ लगता है कि तेहरान को अमरीका पर नफ्सियाती बरतरी हासिल है। ईरानी ये समझ चुके हैं कि ट्रंप की धमकियाँ अक्सर फ़ौरी अमली शक्ल तो इख्तियार नहीं करती, लेकिन मस्बत पेशरफ्त इस सब के बीच में भी यह है कि मुज़ाकरात की खबर से आलमी मंडी को कुछ सुकून मिला है और ख़ाम तेल की जो कीमतें हैं वो फ़ी बैरल $4 से ज़ायद गिरी हैं। उधर बाबुल मंदब में भी ट्रैफिक रमा दवा है। मैरीटाइम डाटा के मुताबिक 20 जुलाई से अब तक चीन से मुंसलिक 22 तिजारती जहाज़ बाबुल मंदब से महफूज तरीके से गुजर चुके हैं। जबकि जो मुआशी इस्तेहकाम के लिए OPEC+ के 7 रुकन ममालिक हैं, उन्होंने सितंबर से रोज़ाना तकरीबन 1,88,000 बैरल पैदावार बढ़ाने का भी फ़ैसला किया। लेकिन सब अच्छा भी है और सब वहीं साथ ही साथ ख़तरनाक भी है, खौफनाक भी है। मशरिक़ वस्ता की अगर हम बात करें तो कशीदगी वैसी की वैसी जारी है। तो अगले साल के वक्त से पहले अगर ये कशीदगी यूँ ही जारी रहती है, आबना हुर्मुज़ नहीं खुलती, तो बरतानिया कहता है कि बुनियादी हमारी मईशत जो है वो सुकड़ जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। और सिर्फ बरतानिया नहीं बल्कि दुनिया भर की मईशतें डेफिनेटली आप देख रहे हैं जंग के आगाज़ से अब तक उनका क्या हाल है, और अगर ये जंग मज़ीद जारी रहती है तो डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट आएगा, क्या तरक्की याफ्ता ममालिक हों, क्या तरक्की पजीर ममालिक हों। लेकिन मुज़ाकरात के फ्रंट पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है और जो राब्ते हुए, जो हंगामी फ़ोन कॉल्स थी, उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एहतिशामुल हक साहब। एहतिशाम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बुनियादी तौर पे वो दूसरी जंग अजीम जैसी बमबारी होगी और फिर तहबाला कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे, पावर प्लांट्स ख़त्म कर देंगे, वहाँ से फिर दोबारा मुज़ाकरात का रास्ता खुल गया। और वो मुख्तलिफ टेलीफोन कॉल्स हैं जो अमरीकी सदर ने भी की हैं, उनको आई हैं, या इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ने जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो की हैं। एग्जैक्टली क्या मैसेजेस फ्लोट हुए और क्या टेम्परेचर था जो अचानक हालात, जज्बात, सब कुछ बदल गया? देखिए उबैद, ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें लास्ट मिनट पे परसों जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान वली अहद हैं सऊदी अरब के, उन्होंने बाकायदा तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा कि आप हमने ये रोक दें, अभी ना करें। कहा जा रहा है कि UAE, कतर और बाकी ममालिक जो है ना, उन्होंने भी ये कहा है कि स्टेज पे ये मत करें। और ज़्यादा ख़तरा अब यह है कि जो धमकी दी है हुसीज़ ने, वो जो अरामको के बाद मैं नाम भूल जाता हूँ, दूसरी उनकी जो ज़खायर हैं, वो कहा जा रहा है कि वो 75 से 83 बिलियन बैरल के जो सऊदी ज़खायर जहाँ पे पड़े हुए हैं तेल के, वो कहते हैं कि वहाँ पे हमले करेंगे। और कहा जाता है कि उनके लिए इतना शायद मुश्किल नहीं होगा। अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट तो मैं आपको अभी आने से पहले जो बता सकता हूँ कि अपना एक दफ़ा फिर बाकायदा तौर पर ईरान ने पाकिस्तान से कहा है कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, अगले हफ्ते ये बातचीत हो सकती है। यही बात अमेरिकन को कन्वे कर दी गई है। कल के फॉक्स का इंटरव्यू जो है मार्को रूबियो का, उसने भी बड़ा दावा किया है कि ईरान इस वक्त बातचीत के लिए तैयार है। अब दो चीज़ों पे बड़ा काम हो रहा है। एक तो आप नए हुर्मुज़ पे आपने देखा होगा, ख़बरें भी आई हैं कि ईरान के साथ ओमान का कोई मादा हो गया है या होने के करीब है। दोनों उसको कह रहे हैं कि जी ये 7 नए रूट्स खोले जाएंगे, नॉर्दर्न और साउदर्न रूट नहीं होगा, कोई तीसरा रूट या चौथा रूट निकाला जाएगा। इस पर थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान को कि कहीं फिर हमारी
जिसको कहते हैं हजारादरी ख़त्म हो जाएगी, कहा जा रहा है इस पर भी काम हो रहा है। दूसरा है कि बाबल मंदब में बंद होने के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसको रोकने के लिए एक जो सऊदी अरब ने प्लान किया है, मेरी तला ये है कि इस दफ़ा सऊदी अरब ने एक दफ़ा तो हिस्सा ले लिया है, अब बाकायदा सऊदी अरब तैयार है कि अगर हुसीस के हमले होते हैं और ये बाबल मंदब बंद रहता है और ये रेड सी को रोकते हैं और फिर उनके लिए मुश्किल होगी नहर सुएज़ से लेके जाएं अपने जहाज़ों को तेल के लिए, तो कहा जा रहा है इसकी बड़ी भरपूर मैरीटाइम में एक बड़ी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। और मुझे कहने में कोई आर नहीं है बावैद कि पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान ने इन सो मेनी वर्ड ये कन्वे कर दिया ईरान को कि भाई एनफ इज़ एनफ, एक हद तक तो ये सब कुछ हो सकता है, उसके बाद हमारे लिए मुश्किल होगा। एक बात पाकिस्तान जो करना मेरी तला है कन्विंस करने में कामयाब हो गया है सऊदी अरब को, यूएई को, कतर को, कि भाई ये जो एक एंटी ईरान एक महाज अमेरिका बनाना चाह रहा है, वो कहते हैं अभी नहीं बनाएं। ये बनाने से तो फिर एक दफ़ा फिर अजम और अरब की लड़ाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जो अब तक एफर्ट हुए हैं उसको सबको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। अभी आप देख लें इसके बाद जो अमेरिकन के लिए मुश्किल होगी है, 2 बड़े सर्वे आए हैं जिसको बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है बहुत नेगेटिव हैं। अब तकरीबन 70 से 80% जो है ना लोग इस जंग के ख़िलाफ़ हैं। वो तो जाहिर है, लेकिन वो उन सर्विस की फिक्र कहाँ। मुझे एक चीज़ आपसे और पूछनी है। आपने वो जो बहरी मश्क का हवाला दिया और कहा कि शायद पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बन जाए, इस सिलसिले में एक दावा हुआ है या एक आप कह लीजिए कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान या सेक्रेटरी इत्तलात की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ये मैसेज दिया गया है, ये पैगाम दिया गया है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की ख़राबी नहीं चाहते या लड़ाई नहीं चाहते। तो ये जो पाकिस्तान शिरकत कर रहा है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त शरीक है, बॉर्डर्स पे मौजूद है, ये जो उनको मैसेज मिला उसके मुताबिक, तो ये ना करें। वो कि ईरानी सफ़ीर का जो मैसेज है कि K2 से बुलंद हमारे ताल्लुकात हैं, वो इसकी नफ़ी करते हैं। लेकिन क्या एग्जैक्टली ऐसा कोई मैसेज फ्लोट हुआ है और क्या एग्जैक्टली जो उस मैसेज में अगर वो क्लेम कर रहे हैं वैसा कुछ हो रहा है? हम एग्जैक्टली अभी बॉर्डर्स पर हैं सऊदी फोर्सेस के साथ? देखिए, जो क्लेम किया जा सकता है जिसके बारे में हम वेरीफाई कर सकते हैं वो है वो मोहसिन नकवी साहब का। राजा साहब की बात को मेरा ख्याल है मैं इतना उन्होंने भी डायरेक्टली नहीं कहा, उनके तर्जुमान ने उनकी तरफ से आया। हाँ, तर्जुमान ने कहा है क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि ये बड़ा एक सेंसिटिव मसला है, शिया सुन्नी वाला मामला, लिहाजा वो किसी लीडर को इस हवाले से इन्वॉल्व नहीं करने चाहते ईरानी। हाँ, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि मोहसिन नकवी के ज़रिए ये सारी बातें हुई हैं और मोहसिन नकवी साहब ने कहा जाता है कि फील्ड मार्शल को ब्रीफ किया और फील्ड मार्शल साहब की अगले दिन कहा जाता है कि रात को बात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, जिसमें कहा गया था कि जी आपके लिए, हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए MOU की तरफ वापस आ जाना, बैठ जाना ही ये बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ तो जो खबरें आ गई हैं आप देख लें, OPEC प्लस ने जो कह दिया कि तेल कहाँ से कहाँ जाएगा, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, इसको रोक लें। एक बात मैं बताना चाहता हूँ उबैद, देखें 2 नई किताबें जो आई हैं ना उसके रिव्यू पढ़ें। एक तो किताब है जो रजीम चेंज है और दूसरे का नाम है बिट्रेट, बड़ी महंगी है लेकिन मुझे चाहिए कि मैं ख़रीद लूँगा। दोनों वो कह रहे हैं कि इस जंग से अमेरिका वीक भी हुआ है और अकेला हो गया है। साथ तो ये भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना उन्होंने अपनी गलत पॉलिसी की वजह से अपना सॉफ्ट इमेज को ख़राब किया और अमेरिकन फ़ौज को पोलिटिसाइज़ कर दिया। ये बड़ी बहस हो रही है जितने बड़े डिफेंस के थिंक टैंक है कि ये मामला किधर जा रहा है। अब एक तरफ तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप धमकी भी देते हैं, फिर साथ ही कहते हैं जी बातचीत के लिए भी तैयार हैं। एक बात और मैं बता सकता हूँ कि जो बहुत सही खबर है वो ये है उबैद के पाकिस्तान को ईरान ने बाकायदा तौर पे कहा है, क्योंकि ये अमेरिकन ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जी इस दफ़ा हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपकी न्यूक्लियर साइट पर तो जाए ना जाएं, लेकिन वो ऑल इन आएंगे। हाँ, मुझे ये बताएं आप अगले पीर से मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखें, ये तो पाकिस्तान को मैसेज दिया गया है कि वी आर रेडी, कि नेक्स्ट वीक से आप शुरू करें। अभी देखें आज पहला दिन है इस हफ्ते का, अब देखते हैं कि इस दौरान तेजी के साथ सफारतकारी देखिए पाते हैं क्या कुछ नतीजा निकलता है। लेकिन अमेरिकन भी लगता है कि इस दफ़ा मूड में है कि मामलात को किसी तरह ठीक है, चले देख लेते हैं उनका मूड आइंदा आने वाले दिनों में मजीद खुलेगा भी, संभलेगा भी, नज़र भी आ जाएगा। एंड वी होप एंड प्रे कि जी ये लड़ाई ख़त्म ही हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि दुनिया की मईशतों पर इसका खासा असर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शाम साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।